स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोड में। एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो आदतों के विज्ञान और उन्हें बेहतर बनाने के व्यावहारिक तरीकों पर केंद्रित है। यह पुस्तक इस सिद्धांत पर आधारित है कि छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम दे सकते हैं। लेखक ने यह बताया है कि किसी भी आदत को विकसित करने या उसे तोड़ने का तरीका न केवल आपकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपने वातावरण और मानसिकता को किस तरह से नियंत्रित करते हैं। पुस्तक के शुरुआती हिस्से में जेम्स क्लियर ने आदतों की शक्ति को समझाया है। वह कहते हैं कि आदतें हमारे जीवन का 40% हिस्सा बनाती हैं और इन्हीं के कारण हमारी सफलता या असफलता तय होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो 1 साल में यह सुधार लगभग 37 गुना हो सकता है। इसी तरह छोटी गलत आदतें भी समय के साथ बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इसलिए आदतें बदलाव की कुंजी हैं। आदतों को बनाने और बदलने के पीछे 4 चरण होते हैं: संकेत, सी, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पांस और इनाम, रिवॉर्ड। जब कोई संकेत मिलता है तो हमें किसी चीज की लालसा होती है जो हमें प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रतिक्रिया अंततः इनाम देती है और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से आदतें बनती हैं। लेखक बताते हैं कि यदि आप इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो आप अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। आदतों को सुधारने के लिए लेखक ने 4 नियम दिए हैं। पहला, अपनी आदत को स्पष्ट बनाएं। यदि आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसे दिन के एक खास समय पर और एक खास जगह पर करने का निर्णय लें। यह स्पष्टता आपकी आदत को मजबूत बनाती है। दूसरा, अपनी आदत को आकर्षक बनाएं। यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं तो इसे किसी ऐसे तरीके से करें जो आपको अच्छा लगे, जैसे संगीत सुनते हुए। तीसरा, इसे आसान बनाएं। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शुरू करें। चौथा, इसे संतोषजनक बनाएं। जब आप अपनी आदत को पूरा करें तो खुद को इनाम दें। पुस्तक का एक प्रमुख विचार पहचान आधारित आदतों का है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें हमारी पहचान को परिभाषित करती हैं। यदि आप किसी खास आदत को अपनाना चाहते हैं तो पहले खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें जो उस आदत को करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो यह न कहें कि मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहें मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो धूम्रपान नहीं करता। पुस्तक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि आपका वातावरण आपकी आदतों को बहुत प्रभावित करता है। यदि आप ऐसे माहौल में हैं जो आपकी अच्छी आदतों को बढ़ावा देता है तो उन्हें बनाए रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने डेस्क पर फल रखते हैं तो स्वस्थ खाना आसान हो जाएगा। इसी तरह यदि आप अपने फोन को दूर रखते हैं तो आप ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। लेखक ने यह भी समझाया है कि खराब आदतों को छोड़ने के लिए आपको उन्हें कठिन और अप्रिय बनाना होगा। यदि आप सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने फोन में पासवर्ड सेट करें या इसे दूसरे कमरे में रखें। आदतों को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप उस आदत के संकेत को हटा दें। पुस्तक में आदतों के कंपाउंड इफेक्ट के बारे में भी बात की गई है। इसका मतलब है कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। जैसे हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ने से 1 साल में आप कई किताबें खत्म कर सकते हैं। इसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा व्यायाम करने से आपकी फिटनेस में बड़ा सुधार हो सकता है। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ आदतों पर एक गाइड नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का एक तरीका है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि सफलता बड़े कार्यों का परिणाम नहीं है, बल्कि छोटी और निरंतर कोशिशों का परिणाम है। जेम्स क्लियर ने इस पुस्तक में प्रेरणादायक कहानियां, शोध और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से यह दिखाया है कि कैसे आदतों को बदलने से हमारी जिंदगी बदल सकती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतों को केवल बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें बनाए रखना और विकसित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ लेखक उन गलतियों की ओर इशारा करते हैं जो लोग अक्सर आदतों को मजबूत करने में करते हैं। एक प्रमुख विचार यह है कि जब आदतें रूटीन बन जाती हैं तो उन्हें प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का सामना करना पड़ता है। यह वह स्थिति है जहां हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं आ रहा, जबकि सच्चाई यह है कि प्रगति हो रही होती है लेकिन वह तुरंत नजर नहीं आती। लेखक इसे आइस क्यूब के उदाहरण से समझाते हैं।
जब आप आइस क्यूब को गर्म कमरे में रखते हैं तो वह तुरंत नहीं पिघलता, लेकिन जैसे ही तापमान एक खास सीमा पार करता है वह अचानक पिघलने लगता है। इसी तरह आदतों के परिणाम भी समय के साथ दिखाई देते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि ट्रैकिंग और रिव्यू आदतों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। अपनी आदतों को ट्रैक करना यह सुनिश्चित करता है कि आप उन्हें लगातार फॉलो कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन जिम जाते हैं तो इसे एक कैलेंडर में चिह्नित करें। यह विजुअल ट्रैकिंग आपको प्रेरित करती है। साथ ही अपनी आदतों की समय समय पर समीक्षा करना आपको यह तय करने में मदद करता है कि क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है 2 मिनट का नियम। लेखक कहते हैं कि किसी भी आदत को इतना छोटा और आसान बनाएं कि आप उसे केवल 2 मिनट में शुरू कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत में बस 1 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें। यह आदत को अपनाने और बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है। छोटे कदम लंबे सफर की नींव रखते हैं। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि आदतें केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी प्रभावित होती हैं। हमारा सामाजिक सर्कल और आसपास के लोग हमारी आदतों को अपनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपके जैसे लक्ष्य रखते हैं तो आपकी आदतें तेजी से विकसित होंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं तो जिम जाने वाले दोस्तों का साथ आपकी प्रेरणा को बढ़ा सकता है। पुस्तक का यह हिस्सा इस पर भी चर्चा करता है कि जब आदतें जीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो वे स्वचालित हो जाती हैं। लेखक इसे ऑटोमेशन कहते हैं, जहां आपको किसी आदत को करने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। यह वह स्थिति है जहां आपकी आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। जब आदतें स्वचालित बन जाती हैं और हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो यह बदलाव स्थायी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जेम्स क्लियर इस प्रक्रिया को गहराई से समझाते हैं। उनका मानना है कि आदतें केवल बाहरी व्यवहार नहीं हैं, बल्कि यह हमारी सोच, मान्यताओं और पहचान का प्रतिबिंब होती है। अगर आप अपनी आदतों को स्थिर और स्वाभाविक बनाना चाहते हैं तो यह समझना जरूरी है कि वे आपके मूल विश्वासों और आपकी पहचान के साथ मेल खाती हैं या नहीं। आदतों को ऑटोमेशन में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि उन्हें इतनी बार दोहराया जाए कि वे दूसरी प्रकृति बन जाएं। यह प्रक्रिया रिपीटेशन, दोहराव पर आधारित है। लेखक का कहना है कि शुरुआत में किसी भी नई आदत को अपनाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे बार बार करते हैं यह आसान और स्वाभाविक बनती जाती है। यह एक तरह से आपके दिमाग को रीवायर करने जैसा है। पुस्तक में हैबिट स्टैकिंग का भी जिक्र है, जो आदतों को स्थिर बनाने का एक प्रभावी तरीका है। इस तकनीक के तहत आप एक नई आदत को पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो इसे चाय पीने के बाद करें। जब तब का फॉर्मूला यहां काम आता है, जैसे जब मैं सुबह ब्रश करूंगा तब मैं 1 पेज पढ़ूंगा। इससे नई आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आसान हो जाता है। एक और गहरी बात जो लेखक बताते हैं वह यह है कि आदतें कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी आप चूक सकते हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप चूक की जंजीर को जल्दी तोड़ दें। यदि एक दिन आप अपनी आदत को फॉलो नहीं कर पाए तो सुनिश्चित करें कि अगले दिन आप इसे जरूर करें। लेखक इसे नेवर मिस ट्वाइस रूल कहते हैं। यह नियम आपकी आदत को फिर से ट्रैक पर लाने में मदद करता है। लेखक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि आदतें हमेशा स्थिर नहीं रहती। जैसे जैसे आप अपनी आदतों में सुधार करते हैं, आपके लक्ष्य भी बदल सकते हैं। इसलिए अपनी आदतों का समय समय पर पुनर्मूल्यांकन करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि आप शुरू में रोज 10 मिनट व्यायाम करते थे तो हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको इसे 20 मिनट तक बढ़ाने की जरूरत महसूस हो। यह सुनिश्चित करता है कि आप लगातार विकास कर रहे हैं। पुस्तक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि रिवॉर्ड्स यानी इनाम आदतों को मजबूत बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप किसी आदत को पूरा करते हैं और उसके तुरंत बाद खुद को इनाम देते हैं तो आपका दिमाग इस आदत को सकारात्मक रूप से जोड़ने लगता है। इनाम कुछ भी हो सकता है, 1 कप कॉफी, टीवी देखने का समय या अपनी पसंदीदा चीज खरीदना। यह आदत को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा जेम्स क्लियर यह भी कहते हैं
कि आदतें कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं होती, आप उन्हें धीरे धीरे सुधार सकते हैं। यदि किसी आदत का कोई हिस्सा सही काम नहीं कर रहा है, तो उसे बदलने से मत डरें। लचीलापन और निरंतरता ही आदतों को टिकाऊ बनाती है। पुस्तक का समापन इस विचार के साथ होता है कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स का सार यही है कि आपको बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। छोटे और लगातार सुधार आपके जीवन में चमत्कारी प्रभाव डाल सकते हैं। आदतों के पीछे की यह समझ आपको न केवल अपनी आदतों को बेहतर बनाने में मदद करती है, बल्कि यह आपकी पूरी जीवन शैली को बदलने का एक साधन भी बनती है। एटॉमिक हैबिट्स के अंतिम हिस्सों में जेम्स क्लियर आदतों के गहन मनोविज्ञान और व्यवहारिक अर्थशास्त्र पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे आदतें केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सामाजिक पहचान, कामकाजी जीवन और यहाँ तक कि पूरे समाज पर भी प्रभाव डालती हैं। एक प्रमुख विचार यह है कि आदतों को लचीला और अनुकूल बनाना चाहिए। हर परिस्थिति में आदतें एक जैसी नहीं रह सकती, इसलिए उन्हें समय और परिस्थितियों के हिसाब से ढालना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप यात्रा पर हैं और जिम जाना संभव नहीं है, तो आप होटल में कुछ बुनियादी स्ट्रेचिंग या वर्कआउट कर सकते हैं। यह लचीलापन आपकी आदत को टूटने से बचाता है और आपको निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। जेम्स क्लियर ने इस बात पर भी चर्चा की है कि आदतें हमारी विल पावर पर नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम पर निर्भर करती हैं। वह कहते हैं, आप अपनी आदतों के स्तर तक नहीं गिरते, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक उठते हैं। इसका मतलब है कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कैसा सिस्टम बनाया है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ खाना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में केवल पोषण युक्त खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध हों। पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण पहलू इन्वर्जन ऑफ द लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज है। इसमें बताया गया है कि बुरी आदतों को खत्म करने के लिए वही 4 नियम उलटे कर दिए जाते हैं जो अच्छी आदतें बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 1. संकेत को हटा दें। अगर आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते, तो अपने फोन से ऐप्स को डिलीट कर दें। 2. लालसा को अप्रिय बनाएं। बुरी आदतों के संभावित नुकसान के बारे में खुद को बार बार याद दिलाएं। तीसरी प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाएं। बुरी आदत को अपनाने के लिए बाधाएं खड़ी करें। चौथी प्रतिक्रिया को असंतोषजनक बनाएं। बुरी आदत के बाद खुद को दोषी महसूस करने दें। एक और दिलचस्प अवधारणा है द प्लेटो ऑफ मास्टरी। जब कोई आदत हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है, तो हमें लगता है कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता और महानता के बीच का अंतर छोटे छोटे सुधारों में होता है। लेखक इसे गोल्डिलॉक्स रूल के माध्यम से समझाते हैं, जिसमें आदतें सबसे प्रभावी तब होती हैं जब वे न तो बहुत कठिन हों और न ही बहुत आसान। चुनौती और क्षमता के बीच का यह संतुलन हमें प्रेरित रखता है। जेम्स क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि आदतों का प्रभाव लंबी अवधि में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। यह प्रक्रिया कंपाउंड इफेक्ट पर आधारित होती है। जैसे यदि आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। यह छोटी छोटी आदतों की शक्ति है जो समय के साथ मिलकर बड़े बदलाव लाती है। पुस्तक का अंत एक गहरी और प्रेरणादायक सीख के साथ होता है। लेखक कहते हैं कि आदतें कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। जब आप किसी आदत को अपनाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। इसका असली उद्देश्य यह है कि आप उस व्यक्ति में बदल जाएं जो अपने आदर्श जीवन को जी सकता है। आदतें केवल आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, वे आपको उस व्यक्ति में बदलने का साधन है जो आप बनना चाहते हैं। इस तरह एटॉमिक हैबिट्स आदतों को समझने और जीवन में बदलाव लाने के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता छोटे छोटे सुधारों से होकर जाता है। आदतें सिर्फ आपकी दैनिक दिनचर्या को बदलने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन को बदलने का माध्यम है।